अरे बोलो ना मम्मा। तू बोलना। एक काम करें, साथ में बोलते हैं। ओए, अच्छा मैं होमवर्क नहीं करूँगी। और मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी। लेकिन ये अचानक से क्या हो गया तुम लोगों को? इतनी गर्मी है, आप एक एसी नहीं लगवा सकते? कंजूस आदमी। एसी चाहिए? हाँ। अरे तुम लोग के लिए तो जान हाजिर है, ये एसी क्या चीज है? एक मिनट रुको, अभी फोन लगाता हूँ। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? हेलो सुनिए, श्रद्धा और रिया को बहुत गर्मी लगती है और आपको भी पता है कितनी गर्मी है, तो एक एसी का इंतजाम हो जाएगा क्या? कौन सी कंपनी? अरे कोई भी चलेगा। अरे कोई भी चलेगी। कितनी टन की? 1.5 टन। 1.5 में क्या होगा? 2 बोलो, 2। हाँ 2। आप 2 टन करवा दीजिए। कहाँ से ऑर्डर किया? तुम्हारे मायके से, तुम्हारे बाप को ही फोन लगाया था। अच्छा हुआ, सुना तो दहेज में एसी गिराई थी। गौरव बेटा, थोड़े पैसे दे दे, मुझे हॉस्पिटल जाना है दिखाने। हाँ मम्मी देता हूँ। सुनिए, मैं पैसे दे देती हूँ ना, पैसे तो देने हैं। आइए मम्मी जी। जाओ मम्मी, श्रद्धा से ले लो। ये पूरे 5,000 रुपए हैं जो अब आप हॉस्पिटल ले जाके इसे बर्बाद करने वाली है। ये लीजिए पैसे। मैं घर में कोई दवाई खा लूंगी और ठीक हो जाऊंगी बेटा। अरे मम्मी, तुम तो चेकअप कराने जाने वाली थी ना? 4 दिन की तो जिंदगी रह गई है, क्यों पैसे बर्बाद करना बेटा? और तुझे अपने घर का खर्चा भी तो देखना है। श्रद्धा, तुमने बोला ना मम्मी को कुछ? हाँ तो क्या गलत बोल दिया मैंने जो आप मुझ पे इतना गुस्सा कर रहे हैं? श्रद्धा, जुबान संभाल के बात करो। वो माँ है मेरी, ये घर उनका है, मेरा सब कुछ उनका है। तो फिर तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? और हाँ, आज के बाद तुम्हारी वजह से मेरी माँ का कोई तकलीफ हुई ना, तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, याद रखना। क्या हुआ छोटी? अरे कुछ नहीं भाभी, वो 1 कप चाय चाहिए थी। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। श्रद्धा, श्रद्धा, मेरा ऑफिस वाला बैग लेके आना। हाँ बस अभी आई। मैंने कितनी बार बोला है तुमसे, मेरे जाने से पहले मेरा बैग रेडी कर दिया करो। ये लीजिए। सुनिए, वो ना मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। पिछले ही महीने तो दिए थे तुमको पैसे, अब किस लिए चाहिए पैसे? मुझे नए सूट लाने हैं। मुझे महीने में सिर्फ 10,000 रुपए मिलते हैं, कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? नहीं है मेरे पास कोई पैसे वैसे। हाँ बोलो, क्या हुआ? आज थोड़ा जल्दी घर आ जाएंगे, मम्मी के पास जाना है, मम्मी ने बुलाया है। मैं तुम्हारी मम्मी के हिसाब से थोड़ी ना चलूंगा, अगर ऐसा ही है तो खुद चली जाओ। श्रद्धा, एक गिलास पानी लाना। ये लीजिए पानी। कितनी बार बोला हूं मैं तुमसे, मैं ये स्टील के गिलास में पानी नहीं पीता हूँ, समझ में नहीं आता क्या तुमको? भैया बस करिए, मैं कब से देख रही हूँ आप भाभी पे चिल्लाए जा रहे हैं। अरे छोटी, इसको मैं कब से बोल रहा हूँ कि मैं स्टील के गिलास में पानी नहीं पीता हूँ, लेकिन इसको वही काम बार बार रिपीट करना होता है। भैया भाभी जब से इस घर में आई है ना, वो सिर्फ हमारे बारे में सोचती हैं। भाभी आज भी फटा हुआ सूट पहन के खड़ी हैं और आप उनका जरा सा भी ध्यान नहीं रखते। श्रद्धा, तुमने ये फटा हुआ सूट क्यों पहना है? मेरे पास बस 2 ही सूट हैं और दोनों ही फटे हुए हैं। अरे आप छोड़िए ना ये सब, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। रुको, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? आप खाएंगे तभी तो आपके बाद खाऊंगी। यहाँ बैठो, साथ में खाते हैं। वक्त रहते कदर कर लो, जिंदगी में कोई बार बार नहीं आता। मम्मी मैं ठीक हूँ, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मम्मी वो आ गए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या बात है, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कुछ याद आया?
हेलो, हेलो। क्या कर रहे हो आप? खाना खाया आपने? हाँ, मैंने खाना खा लिया है। सुनो, रात में बात करोगी ना? श्रद्धा बेटा, लगता है मम्मी आ रही हैं। मैं ना बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है। मम्मी आ गई हैं, बाद में बात करती हूँ। से लेकर मम्मी वो आ गए हैं, बाद में बात करती हूँ। ये सफर बहुत किस्मत वालों का पूरा होता है और हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो इस सफर को पूरा कर पाए हैं। सुनिए, मैं भी चलूं आपके साथ पार्टी में? तू जैसी गवार को मैं पार्टी में लेके जाऊं ताकि मेरी बेइज्जती हो? ना कपड़े पहनने का ढंग है ना बात करने का। भाभी, मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ। क्या? पर मैं ये सब नहीं पहनती। भाभी, आप वैसे भी खूबसूरत हो, इसको पहनोगे और भी खूबसूरत लगोगी। पर तुम्हारे भैया? शायद भैया को आप इन्हीं कपड़ों में अच्छी लगोगी। भैया, क्या बुराई है इन कपड़ों में? आपको भाभी की अच्छाई दिखाई नहीं देती? कल को मैं भी किसी के घर जाऊंगी और मेरे साथ भी ऐसा होगा तो आपको अच्छा लगेगा? माना कि मैं गंवार हूँ, मुझे कपड़े पहनने के ढंग नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए खुद को बदलने की कोशिश कर रही हूँ ना, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। हे भगवान, मेरा पैर जला दिया। अब मैं कैसे स्कूल जाऊंगी? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? बेचारी का पैर जला दिया। अब आप ही बताओ ना डैडी, अब मैं कैसे स्कूल जाऊंगी? ये क्या है? अब पता नहीं कितने दिन स्कूल की छुट्टी करनी पड़ेगी। अच्छा जी। अब मेरा तो पढ़ाई का बहुत नुकसान हो जाएगा यार। कम से कम तुम्हें देखना चाहिए। अगर बच्ची बगल में बैठी है तो प्रेस मत करो ना, उसे हटाने के बाद करो। न जाने कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा, पता नहीं कब सुधरोगी। दिन ब दिन लापरवाह होती जा रही हो तुम। सही कहा आपने, बहुत लापरवाह है मम्मा। अरे मुंह क्या देख रही हो, कुछ बोलोगी? अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। तू तो गया बेटे। अरे बचा लो।